सदियों पुरानी एक रवायत का जिक्र है। कहा जाता है कि जापान के एक पहाड़ी इलाके में एक सख्त रस्म-आराइश थी। जब भी कोई शख्स 60 बरस की उम्र को पहुंचता, लोग उसे अपने कंधों पर उठाते और जंगलों, वादियों और खड़ी चट्टानों को पार करते हुए एक अंधेरी घाटी में फेंक देते। इस रस्म का जवाब यह पेश किया जाता कि बूढ़े लोग अब खेतों में काम के योग्य नहीं रहते, उनके जिस्म में ताकत बाकी नहीं और वह सिर्फ दूसरों पर बोझ हैं। लिहाजा बेहतर है कि उन्हें खत्म कर दिया जाए। यह सख्त और बेरहम रवायत नस्ल दर नस्ल चलती आई थी। गांव के लोग चाहे दिल से कितना ही दुख महसूस करते, लेकिन रस्म को तोड़ने की हिम्मत कोई नहीं करता। यह गांव जाहिर तौर पर परिश्रमी और शांत दिखाई देता। दिन के वक्त धूप की रोशनी खेतों पर बिखरती, औरतें खेतों में बैठी चावल को कोटती, बच्चे गलियों में खेलते और शाम ढलने पर घरों के दरवाजों पर चिराग जलाए जाते। लेकिन उस खूबसूरती के पीछे एक अनजाना खौफ छुपा हुआ था। वह खौफ कि अगर खानदान में कोई शख्स 60 बरस का हुआ तो उसकी जिंदगी के दिन गने जा चुके हैं। उसी गांव में एक किसान रहता था, साधा मिजाज, मेहनती और धैर्यशील। उसने अपनी पूरी जवानी खेतों की मिट्टी में पसीना बहाकर गुजारी थी। लोग उसकी इज्जत करते थे क्योंकि वह नेक दिल और दूसरों का भला चाहने वाला था। लेकिन वक्त की गर्दिश ने उसे भी उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां हर इंसान को आखिरकार आना होता है। उसकी उम्र 60 बरस हो चुकी थी। हाकिम को खबर हुई, तुरंत हुक्म सादर हुआ, यह किसान अब 60 बरस का हो गया है, लिहाजा उसे रस्म के मुताबिक पहाड़ों की घाटी में फेंक दिया जाए। यह खबर जैसे ही गांव में फैली, लोग खामोश हो गए। कुछ ने अफसोस किया, कुछ ने आह भरी, मगर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि रस्म के खिलाफ बोल सके। किसान का बेटा यह खबर सुनकर तड़प उठा, दिल कटने लगा। वह जवान था, लेकिन दिल में मोहब्बत और वफादारी की ऐसी आग थी जो बुझने वाली नहीं थी। उसे मालूम था कि हाकिम के हुक्म को नजरअंदाज करना आसान नहीं। जो भी हुक्म के खिलाफ जाता, उसके खानदान को सजा दी जाती। लेकिन दिल यह भी नहीं मान रहा था कि अपने बाप को मौत के हवाले कर दे। बेटे ने फैसला किया। वह बाप को अपने कंधों पर उठाकर पहाड़ों की तरफ चल पड़ा। रास्ता लंबा और कठिन था। घने दरख्तों के झुंड, पत्थरीली जमीन, हवा की ठंडी लहर और बुलंदियों पर लपटे बादल, सब रास्ते को और भी सुनसान और भयानक बना रहे थे। बेटे का हर कदम उसके दिल पर हथौड़े की तरह लग रहा था। आंखें नम थीं, दिल जख्मी था, मगर वह मजबूर था। बेटा खामोशी के साथ अपने बाप को ले जा रहा था। रास्ता सुनसान था। कहीं दूर से दौड़ती आवाजें गूंजी, कभी झाड़ियों में छिपकली दौड़ती और पत्थरों से टकराकर सिसकी सुनाई देती। बेटे के कदम बोझिल थे। वह सोच रहा था कि यह कैसा जालिमाना दस्तूर है। क्या बुढ़ापा जुर्म है? क्या वो हाथ जो बचपन में उसे उठाते थे आज सजा के हकदार हैं? बाप ने बेटे के दिल की हालत भांप ली। वह जानता था कि बेटे के लिए यह सफर आसान नहीं। बूढ़े ने नरमी से कहा, बेटा गम मत करो, यह दुनिया का दस्तूर है और दस्तूर को कोई नहीं तोड़ सकता। तुमने अपनी मोहब्बत और खिदमत से मेरा बुढ़ापा संवार दिया। अब मेरा वक्त आ गया है तो दिल छोटा मत करो। बेटे की आंखों से आंसू टपकने लगे। वह बोला, अब्बा, मैं आपको कैसे उस अंधी घाटी में छोड़ आऊं? आपने मुझे जिंदगी दी, मुझे पाला, तालीम दी, भूख बर्दाश्त की, मगर मुझे कभी भूखा ना सुलाया, और आज मैं आपको अकेला छोड़ दूं, यह मेरा जमीर बर्दाश्त नहीं करता। बूढ़े के होंठों पर मुस्कुराहट आई। मेरे लाल, दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत यही है कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। मेरा वक्त पूरा हो चुका है। लेकिन सुनो, एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, लोग तुम्हें आजमाएंगे। ऐसे वक्त में सब्र और अक्ल को अपना हथियार बनाना। बेटे ने बाप को मजबूती से पकड़ा। वह चलता रहा, मगर हर कदम के साथ दिल की चीखें बढ़ती गईं। पहाड़ की ऊंचाई करीब आती जा रही थी। रास्ते में वह कई पुराने दरख्तों के नीचे से गुजरे। इन दरख्तों पर गांव के बुजुर्गों के निशान तराशे हुए थे। बेटे ने सोचा कि यह वही लोग हैं जिन्हें इसी रस्म के मुताबिक यहां छोड़ दिया गया। क्या उनके बेटों ने भी उनके लिए ऐसे ही आंसू बहाए होंगे? क्या सबने खामोशी अपनाई होगी? रात का अंधेरा छा गया। घरों में सब अपने घोंसलों में जा चुके थे।
बस बेटे के कदमों की आवाज और बाप की मध्यम सांसें सुनाई दे रही थीं। आखिर वह उस मुकाम पर पहुंचा जहां गांव के लोग अपने बुजुर्गों को छोड़ते थे। एक गहरी अंधेरी घाटी थी, इतनी अंधेरी कि नीचे देखकर भी कुछ नजर नहीं आता। वहां पहुंचकर बेटे के कदम रुक गए। दिल और दिमाग की जंग शुरू हो गई। दिमाग कह रहा था कि रस्म को पूरा करो, वरना हाकिम का गजब तुम्हें और तुम्हारे घराने को तबाह कर देगा। लेकिन दिल चीख रहा था, नहीं, अपने बाप को यूं मत छोड़ो, ये जुल्म है, ये गुनाह है। बेटा लड़ते होंठों से बोला, अब्बा, मैं आपको इस घाटी में नहीं छोड़ सकता। चाहे जो हो जाए, मैं आपको वापस ले जाऊंगा। अगर हाकिम सजा देता है तो मैं सह लूंगा, लेकिन आपको तन्हा मरने नहीं दूंगा। बूढ़े ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और आंखों में आंसू आ गए। वह जान गया था कि उसका बेटा सच्चाई और मोहब्बत की राह पर चल चुका है। बेटा बाप को अपने कंधों से उतार कर एक पत्थर पर बिठा देता है। वे दोनों कुछ लम्हों के लिए खामोश बैठे रहते हैं। फिजा में सन्नाटा है, सिर्फ झिंगारों की आवाज सुनाई देती है। बेटा, दुनिया की सबसे छोटी मखलूक भी अगर सही वक्त पर काम आए तो बड़ी मुश्किल आसान हो जाती है। किसी को कमजोर समझकर हकीर मत जानो। नौजवान किसान ने फौरन एक घोंघा और चवंटी पकड़ी। उसने बाप की हिदायत के मुताबिक धागा तैयार किया, चावल बांधा और चवंटी के सामने रखा। वाकई चवंटी आहिस्ता आहिस्ता रेंगते हुए खोल के अंदर गई और धागा दूसरी तरफ निकल आया। बेटे की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब्बा, आपकी अक्ल को सलाम है। अगर आप नहीं होते तो यह काम कभी मुमकिन नहीं होता। अगले दिन वह गर्व से दरबार में गया। हाथ में घोंघे का खून था जिसमें धागा गुजरा हुआ था। हाकिम ने देखते ही आंखें फैला दी। कमाल है, यह काम तो मैंने सिर्फ आजमाने के लिए कहा था, लेकिन तुमने वाकई यह माजरा कर दिखाया। तुम कैसे इतना होशियार हो? नौजवान ने सिर झुकाया और दिल ही दिल में कहा, यह सब मेरे अब्बा की अक्ल और तजुर्बा है। अगर मैं उन्हें छोड़ आता तो यह सब कभी नहीं होता। दरबार में खामोशी छा गई। हाकिम सोच में पड़ गया, फिर जोर से कहा, आज से यह जालिमाना दस्तूर खत्म। अगले दिन बेटे ने अपने बूढ़े बाप को घर पर छुपा रखा, लेकिन उसी गांव में हलचल मच गई। ढोल बजने लगे और लोग इकट्ठे होने लगे। सबको सूचना दी गई कि हाकिम ने सभी किसानों को दरबार में बुलाया है। बेटा अपने औजार छोड़कर वहां पहुंच गया। गांव के सारे लोग जमा हो गए। दरबार में हाकिम तख्त पर बैठा था। उसके चेहरे पर गुरूर की लकीरें थीं। हाकिम ने जोरदार आवाज में कहा, मैं तुम सबको एक हुक्म देता हूं। तुम में से हर शख्स कल मेरे पास ऐसा रस्सा लाए जो राग से बना हो। जो यह नहीं ला सका उसकी सजा सख्त होगी। सुनते ही पूरा मजमा सुन्नाटे में आ गया। लोग एक दूसरे को देखने लगे। किसी के पास इस अजीब हुक्म का जवाब नहीं था। आखिर राख से भी कभी रस्सा बनता है? लोग घर लौट गए, परेशान। कोई सोचता कि हाकिम पागल है, कोई कहता कि शायद हमें बेवकूफ बना रहा है। मगर सब जानते थे कि हुक्म टालना मौत को दावत देने के बराबर है। नौजवान किसान भी घर लौटा। उसके कदम भारी थे, दिल परेशान। वह छत पर अपने बाप के पास गया और सारी बात बताई। अब्बा, हाकिम ने हुक्म दिया है कि कल सब लोग राख से रस्सा लाएं। यह कैसे मुमकिन है? बूढ़े ने लंबी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। सुनो, एक रस्सा बनाओ और उसकी गांठें मजबूती से कस दो। फिर उसे धीरे धीरे जलाओ ताकि वह रस्सा राख में बदल जाए, मगर अपनी शक्ल बरकरार रखे। उसे एहतियात से उठाकर हाकिम के पास ले जाना। बेटा हैरान रह गया। क्या वाकई ऐसा मुमकिन है अब्बा? बूढ़ा बोला, हाँ बेटा, हर मुश्किल का हल अक्ल में छुपा होता है, बस तलाश करने की हिम्मत चाहिए। नौजवान किसान के दिल में नई उम्मीद जागी। वह तुरंत नीचे उतरा और अपने हाथों से मजबूत रस्सा तैयार किया। उसकी गांठें अच्छी तरह कसी गईं। फिर चौहों के पास जाकर धीरे धीरे जलाना शुरू किया। आग की लपटें कभी तेज होती, कभी धीमी। वह बड़े एहतियात से रस्सा पकड़े रहा ताकि वह टूट न जाए। जलते जलते रस्सा राख में बदल गया, लेकिन अपनी शक्ल बरकरार रही। नौजवान ने सिर झुकाकर कहा, ओ अल्लाह, यह तेरे करम से हुआ। सुबह हुई। वह एहतियात से राख का रस्सा एक लकड़ी की ट्रे में रखकर दरबार की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर लोग हैरानी से देखते रहे। क्या यह वाकई राख का रस्सा है? सब सोच रहे थे।
दरबार में पहुंचकर उसने सलाम किया और कहा, हुजूर, आपका हुक्म पूरा हो गया। हाकिम ने ट्रे को देखा और आंखें फैला दी। सचमुच एक रस्सा था जो राख में बदल चुका था, लेकिन अपनी शक्ल में सुरक्षित। हाकिम की आंखों में चमक आ गई। वाह, यह तो कमाल है। तुमने वह काम कर दिखाया जो कोई और नहीं कर सका। तुम वाकई अक्लमंद हो। गांव के लोग हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। नौजवान ने दिल में सोचा, यह सब मेरे अब्बा की अक्ल और तजुर्बा है। अगर मैं उन्हें छोड़ आता तो यह माजरा कभी नहीं होता। कुछ दिन बाद फिर ढोल बजे। गांव के लोग दरबार में जमा हुए। हाकिम ने इस बार कहा, मेरा दूसरा हुक्म यह है कि कल हर शख्स मेरे पास एक ऐसा घोंघे का खून लाए जिसमें धागा गुजरा हो। जो यह नहीं कर पाएगा वह सजा का हकदार होगा। लोग फिर परेशान हो गए। कोई हंसा, कोई रो पड़ा। भला घोंघे के खोल में धागा कैसे गुजर सकता है? यह तो नामुमकिन है। नौजवान किसान घर लौटा। उसने अपने बाप को सारी बात बताई। अब्बा, हाकिम ने और भी अजीब हुक्म दे दिया है। घोंघे का खून लाना है जिसमें धागा गुजरा हो। यह तो नामुमकिन है। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, नामुमकिन केवल उनके लिए होता है जो अक्ल का इस्तेमाल नहीं करते। आओ, मैं तुम्हें तरकीब बताता हूं। बूढ़े ने बेटे को पास बैठाया और कहा, ध्यान से सुनो। यह मुश्किल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि चवंटी के लिए है। घोंघे का खून लो और उसे रोशनी की तरफ रख दो। फिर एक बारीक धागा लो और उसके सिर पर चावल का छोटा टुकड़ा बांध दो। अब यह धागा चवंटी के मन के करीब रखो। चवंटी लालच में धागा खींचते हुए खोल के अंदर जाएगी और धीरे धीरे पूरा धागा अंदर से निकल आएगा। बेटा दंग रह गया। अब्बा, यह तो कमाल की तरकीब है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा मुमकिन है। बूढ़ा बोला। जालिमाना दस्तूर खत्म होते ही गांव में एक नई उम्मीद की लहर दौड़ गई। लोग धीरे धीरे राहत की सांस लेने लगे। अब बुजुर्गों को मरने के लिए घाटी में नहीं छोड़ा जाएगा। बेटे और बूढ़े बाप की हिम्मत और मोहब्बत ने पूरे गांव को बदल दिया था। बेटा अपने बाप के पास गया। उसने धीरे से कहा, अब्बा, डर मत करो। अब कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दस्तूर खत्म हो गया है। आप अब सुरक्षित हैं। बूढ़ा मुस्कुराया और बेटे के माथे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, तुमने अपनी मोहब्बत और हिम्मत से मुझे बचाया। याद रखना, जिंदगी में हमेशा सच और अच्छाई का रास्ता चुनो। डर को कभी अपनी ताकत मत बनने दो। गांव के लोग अब समझ गए थे कि बुजुर्ग सिर्फ कमजोरी नहीं होते, उनकी अक्ल और तजुर्बा असली ताकत है। बच्चे बूढ़ों के पास बैठकर उनकी कहानियां सुनते और सीखते। खेतों में काम करने वाले जवान भी बूढ़ों का आदर करने लगे। बेटा रोज अपने बाप के पास जाता। वे दोनों मिलकर पुराने समय की बातें करते, खेतों में काम के नुस्खे सीखते और जिंदगी की समझ बढ़ाते। बूढ़ा अपने अनुभव और ज्ञान से बेटे को सिखाता, बेटा, ताकत सिर्फ शरीर में नहीं, दिमाग और दिल में भी होती है। जो अक्ल छोड़ देता है वह अपनी ताकत भी खो देता है। बेटे ने धीरे धीरे अपने बाप के अनुभव को अपनाया। गांव के लोगों ने भी देखा कि सिर्फ मोहब्बत और समझदारी से किसी भी मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है। समय बीतता गया। बेटा अब जवान आदमी बन चुका था और अपने बाप के साथ मिलकर गांव की भलाई में जुटा था। बूढ़ा खुश था कि उसका अनुभव और सीख अगले पीढ़ी तक पहुंच रहा है। गांव में अब खुशहाली थी। लोग काम करते, खेलते और अपने बुजुर्गों का आदर करते। रात के अंधेरे में भी डर नहीं था। हर किसी के दिल में यह सीख रही कि मोहब्बत, समझदारी और हिम्मत किसी भी जालिमाना दस्तूर को बदल सकती है। बूढ़ा बेटे की गोद में बैठा चांद की रोशनी में मुस्कुराया और कहा, बेटा, याद रखना, मोहब्बत कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह इंसान को सबसे बड़ी ताकत देती है और अगर डर का सामना साहस से किया जाए तो कोई भी मुश्किल नहीं रहती। बेटा धीरे धीरे बोला, अब्बा, मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। चाहे जो हो जाए, हम हमेशा साथ रहेंगे। आपकी अक्ल और अनुभव हमारे लिए अनमोल हैं। और इस तरह बेटे और बूढ़े बाप ने सिर्फ अपने परिवार को नहीं, पूरे गांव को बदल दिया। जालिमाना दस्तूर अब सिर्फ यादों में था। गांव में खुशहाली, मोहब्बत और समझदारी का बोलबाला था। हर कोई जान गया कि सच्ची हिम्मत, मोहब्बत और समझदारी से ही जिंदगी में अंधेरा दूर किया जा सकता है।